जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया खूब ध्यान से महसूस करें। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, तीन ओमकार पूरक, ओ पूरक, ओ पूरक, ओ शांत, शांत, शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से दंड स्थिति में आ जाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, 16 करेंगे, 8 और 8, 8 नॉर्मल, 8 सांस के साथ। खड़े हो जाइए। यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही करें। सांसों के प्रति समानता देह धारणा के साथ। शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपात, 4 राइट लेग पीछे, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद आकर्षण राइट लेग आगे, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। इसी तरह धैर्य के साथ एक एक अंक को लक्ष्य में रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। अब 8 सांस के साथ रेचक पूरक, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। दूसरा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। तीसरा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। चौथा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। चौथा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। पाँचवा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। छठा, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। सेकंड लास्ट, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। आखिरी लास्ट, 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। विश्रांति, बैठ जाएंगे, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर अपने आप शांत और नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ सांसों को देखिए। नीचे हुई, सांस लेने का या छोड़ने का प्रयत्न ना करें, सिर्फ देखिए। देखिए किस तरह तेज गति से चल रही सांस धीरे धीरे शांत और नॉर्मल हो रही है। दोनों नासिका से भी सांस चल सकती है। अगर ज़्यादा सांस तेज गति से चल रही है तो मुखदौती कीजिए, नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचक। सावधान, पैर को फैला देंगे,
दो ही सूक्ष्म क्रियाएं, आंखें बंद, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे खूब ध्यान से। शुरू, 1, अवेयरनेस के साथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उल्टे राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दो पैरों के बीच में डिस्टेंस, पंजे को हिलाइए, शेकिंग, आंखें बंद, तेज गति से और फास्ट, नॉन स्टॉप मूवमेंट, बीच में रुकना नहीं है, आंखें बंद। पैरों के भीतर जो इफेक्ट हो रही है उसे महसूस करें, मसल्स पे जो मूव हो रही है, और तेज गति से। अगर आप बीच में रुक जाते हो तो मेंटल ब्लॉक है, वो रुकना नहीं बीच में, कांस्टेंट। विश्राम, विधिवत वज्रासन या सुखासन, किसी भी एक आसन में आ जाइए। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ, रिदम से। शोल्डर बिल्कुल, शरीर बिल्कुल फिक्स, सिर्फ शोल्डर की मूवमेंट। शुरू, उल्टे राउंड, विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, अगेन सिर्फ गर्दन की मूवमेंट होगी, पूरा शरीर स्थिर होगा। शुरू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टे राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्रांति, झटके ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न, बिल्कुल गर्दन सीधी छत की ओर, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, मुंह खोलेंगे, बंद करेंगे बार बार। मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ।
विश्राम। दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, कोहनी और पीछे ट्विस्टिंग करेंगे, रोलिंग ट्विस्टिंग। एक लेफ्ट जाइए, 2 राइट, अब बार बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। गर्दन सीधी होनी चाहिए, हाथ कोहनी पीछे। सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा पार्ट 1, पहला प्रकार। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा कीजिए। सांस भरते भरते हाथ को ऊपर ले जाएंगे पूरा। कपाल का जमीन को स्पर्श और दोनों हथेली मस्तिष्क के पास, कोहनी बिल्कुल ढीली। और नीचे झुकने का प्रयत्न, हाथ को शरीर के पास ले लीजिए ताकि हाथ का खिंचाव मिट जाए। बस अब सिर्फ पेट पे दबाओ, पीठ में खिंचाव और पेट पे दबाओ। डटे रहिए, वहीं पे रहिए। और मस्तिष्क नीचे, जिसका मस्तिष्क नहीं लग रहा है वो। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। तो 4 पैर पे आ जाएंगे। आज स्वानासन के प्रकार करेंगे, 3 प्रकार। 4 पैर पे आ जाइए इस तरह। स्वानासन में हाथ और पैर को उठाना है। पहला प्रकार, लेफ्ट हाथ और राइट लेग दोनों उठाइए इस तरह। गर्दन को सीधा रख के सामने देखना है। हाथ को आगे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए और शरीर अपने आप संतुलित हो जाएगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। हाथ को आगे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब खींचाव छोड़ दीजिए, सिर्फ हाथ और पैर को उठा के रखें। गर्दन ऊपर सीधी। मध्य में आ जाएंगे। दूसरे हाथ पे लेफ्ट लेग राइट हैंड। पहले उठाइए, फिर खींचिए, फिर खिंचाव छोड़ के स्थिर हो जाइए। हाथ और पैर को हम महसूस कर पाएंगे। मध्य में आएंगे विश्रांति। ये पहला प्रकार था, सिंपल। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। दूसरे प्रकार में दोनों लेफ्ट के और दोनों राइट के बारी बारी उठाने। एक बार देख लीजिए। अब दोनों राइट के, राइट लेग और राइट हैंड दोनों एक साइड पे उठाइए। कोशिश कीजिए, जितना दिखने में सिंपल है करने में इतना सिंपल नहीं है। हाथ आगे, पैर पीछे, शरीर संतुलित, सांसें नॉर्मल, पीठ में सुंदर सा खिंचाव। मध्य में आएंगे। दोनों लेफ्ट पैर लेफ्ट हाथ उठाइए, खींचिए, पीठ पे सुंदर इफेक्ट होती है। मध्य में आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। 2-3 सांसें ले लीजिए। अब तीसरा प्रकार अगेन क्रॉस में करना है, लेकिन पैर फोल्ड करके घुंटी को पकड़ना है। देखिए, ये लेफ्ट लेग को उठाया मैंने, फोल्ड किया। राइट हाथ को उठाया और पैर की घुंटी या पंजे को पकड़ लिया और पीछे खींचना है। ये तीसरा प्रकार है।
पैर को पीछे खींचिए, हाथ अपने आप खींचेगा। शरीर का संतुलन बनाए रखें, सांसें नॉर्मल। सीधी इफेक्ट पीठ पे होती है, महसूस करें। मध्य में आएंगे, दूसरा पैर उठाइए, फोल्ड कीजिए, हाथ उठाइए, फोल्ड कीजिए और घुटनी पकड़ लीजिए। तीसरे प्रकार का दूसरा पार्ट। मध्य में आके विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। उष्ट्रासन करेंगे। जो भी प्रकार आप करना चाहो, 4 प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी करना चाहो एक में से दूसरे में जा सकते। घुटने पे खड़े हो जाएंगे, पंजे फ्लैट या टेके हुए, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे झुक जाइए, जितना पीछे झुक सकते हैं। दूसरा प्रकार कर सकते हो, पंजा टेक के घुटनी पकड़ सकते हो। तीसरा प्रकार पंजा फ्लैट और घुटनी। चौथा प्रकार पंजे से पंजा। अब स्थिर हो जाइए, लंबी गहरी सांसें। धीरे से, बहुत धीरे से, स्लोली, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। इसी अवस्था में वज्रासन में बैठ जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पैरों के बीच डिस्टेंस है। शरीर पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। शशांकासन पार्ट 2। धीरे से दोनों पैरों में डिस्टेंस, सीट पंजे पे और दोनों हाथ को आगे टेक के आगे खींचिए, छाती का जमीन को स्पर्श। हाथ को कांस्टेंट आगे खींचिए, छाती जमीन को टच हो ऐसा प्रयत्न कीजिए। कपाल को टेक दीजिए। पीठ कंप्लीटली अंतर्वक्रीय हो जाएगी, पीठ की सारी समस्याएं सुलझ जाएगी, अपने आप स्वस्थता प्राप्त होगी। खींचिए और हाथ को आगे खींचिए, खींचते रहिए, कांस्टेंट खींचते रहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से एक एक पैर वहीं फैला देंगे, मकरासन में विश्राम, वहीं पैर फैला देंगे, रिलैक्स हो जाइए। सांसों पे ध्यान। भुजंगासन पार्ट 1, पार्ट 2, 30-30 काउंट। ले लीजिए स्थिति, सावधान। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ पसलियों के पास, 3 लॉन्ग। धीरे से शरीर उठाएंगे। भुजंगासन पार्ट 1। नाभि तक शरीर जमीन से चिपका हुआ, कोनी कोनी बैंड, मस्तिष्क ऊपर। शरीर की अवस्था पहचानिए, मस्तिष्क और ऊपर। हाथ सीधे नहीं करने, हाथ थोड़े बैंड रहेंगे। अब इस अवस्था में अपने आप को फिक्स कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हाथ उठा लीजिए। पार्ट 2 हो गया। पेट पे सौम्यता, सीना ऊपर, पैर जमीन से चिपके हुए, सांसें नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। धनुरासन। दोनों पंजे फोल्ड करेंगे, घुंडी पकड़ने का प्रयत्न। पैर को पीछे खींचिए, शरीर अपने आप उठेगा। और पीछे खींचिए पैर को फैला दीजिए। पैरों में खींचाओ, हाथों में खींचाओ, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, पेट पे दबाओ और पीठ पे दबाओ। इतनी शरीर की संवेदनाएं फील करें। आंखें बंद और पैर पीछे और पीछे। अब सारा ध्यान पेट के बल ले जाइए, जहां दबाव उत्पन्न हो रहा है। खूब स्थिर हो जाइए। पेट पे जो दबाव आ रहा है उसे महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब 20 बार रोलिंग करेंगे। 1, फुल रोलिंग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sideward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे। पीठ के बल विश्राम। आसन पूर्ण हुए। रिलैक्स हो जाइए। आसन खत्म हुए। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। स्लोली स्लोली बटरफ्लाई।
सिर्फ घुटने की मूवमेंट, पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर। घुटने की मूवमेंट, थाइस की मूवमेंट, थाई जॉइंट तक उसकी इफेक्ट। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर। पंजे जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कपाल का घुटने को स्पर्श। श्वसन मार्ग शुद्धि। किसी ने कोशिश की आईने के सामने कपालभाति करने की? किसी ने नहीं की। चलो दोबारा रिपीट करता हूं। पंखा बंद कर दो। जब हम कपालभाति करते हैं पूरा श्वसन तंत्र फिजिकली भी सक्रिय होता है। कैसे? जब आप करेंगे सबसे पहले नासिका मार्ग के भीतर जहां पे हड्डी है, ये जो वैक्यूम है वहां पे आपको मूवमेंट महसूस होगी, पहला स्थान। दूसरा, ये जो क्रेनियल नर्व्स है यहाँ पे, वहां पे आपको मूवमेंट महसूस होगी। तीसरा, एग्जैक्टली थायराइड ग्लैंड गले के मध्य में यहाँ पे। चौथा, कॉलर बोन, यहाँ पे जो खड्डा है वहां पे। और पांचवा, आपकी नाभि की मूवमेंट। आप चाहे साइलेंटली करो, चाहे आप जोर से करो, ये 5 मूवमेंट होती है। पूरा श्वसन तंत्र सक्रिय हो जाता है। यानी नैसर्गिक जिस क्रिया से हम प्राण ग्रहण करते उससे खूब सक्रियता प्राप्त होती है। एक बार कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा, फिर आपका करने का भाव बदल जाएगा। चलो एक नासिका से करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। खूब आराम से बैठ जाइए। बायां शरीर, लेफ्ट बॉडी आप भीतर से पूरी सक्रिय पाएंगे। ये वास्तविक धारणा का प्रयोग है। पूरा बायां शरीर भीतर से सक्रिय महसूस कर पाएंगे और दाहिना बिल्कुल शांत। एक साथ एक शरीर में 2 भिन्न अनुभव। आंतरिक श्वसन क्या होता है, उसकी इफेक्ट क्या होती है, ये एक नासिका की कपालभाति के बाद पता चलता है। परिणाम को जाने, असर को पहचाने। सावधान, बाकी आधा हिस्सा इसी परफेक्शन के साथ। रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक। शरीर का दाहिना हिस्सा भीतर से सक्रिय, बायां शांत। इस बदलाव को जाने पहचाने। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड बिल्कुल सहज कपालभाति, प्रयत्न कम। कपालभाति शब्द मस्तिष्क में पड़ा है, उसे पता है कपालभाति करना है तो पेट की मूवमेंट शुरू करनी है, सांस को बाहर फेंकना है, ये शरीर अपने आप करेगा। बिल्कुल सहज भाव से शरीर का प्रयत्न छोड़ दीजिए। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। रेचक, पूरक, सहज कुंभक। बिल्कुल शांत और ध्यानस्थ हो जाइए। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे महसूस करना है। पूरा शरीर भीतर से सक्रिय, बाहर से बिल्कुल स्थिर, मन शांत और सांस बिल्कुल मंद। बहुत बड़ा बदलाव है, नैसर्गिक हम लोग का नेचुरल है, उससे थोड़ा सा अलग। अपने आप हम शांत और सहज हो गए। हृदय से जुड़ी बीमारियों से मुक्ति चाहते हो तो इस सहज कुंभक में बैठने का प्रयोग कीजिए। बहुत टेंस रहते हम, बहुत हाइपरटेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, अगर उससे मुक्त होना है तो भी इस अवस्था में बैठना शुरू करें। 10-10 मिनट बैठो। सहज कुंभक में शरीर भीतर से अपने आप नॉर्मल होता जाएगा। दूसरा राउंड, थोड़ी सी गति बढ़ सकती है, लेकिन अगेन खुद की क्षमता से अकॉर्डिंग, बाजू वाले को पता नहीं चलेगा। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा। रेचक, पूरक, सहज कुंभक में डूब जाइए, खुद को भूल जाइए और जो हो रहा है
शरीर, मन और सांसों के साथ उसको खूब ध्यान से महसूस करें। तीसरा और आखिरी राउंड, खुद की गति सेट कीजिए। अभी अगर आप फास्ट कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन कौन सी स्पीड? जहां आपके हार्ट बीट नॉर्मल रहते वही स्पीड। सावधान, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। अब जो शरीर की भीतरी अवस्था है वो प्राणमय शरीर है, बाहर से स्थिर, भीतर से पूरा सक्रिय। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर इस शरीर को आप महसूस कर सकते हो तो पैरालिटिक अटैक से बच जाएंगे, क्योंकि कण कण में प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। अपने आप को महसूस कीजिए, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक पूरे शरीर को भीतर से कवर कीजिए। आप भीतरी सक्रियता को महसूस कर पाएंगे। आंतरिक श्वसन की वजह से शरीर का रोम रोम, कण कण आंतरिक श्वसन शुरू कर देता है, कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन खींचने लगता है। यह क्रिया फास्ट होती है, कपालभाति की स्पीड से होती है, इसलिए हम शरीर की भीतरी सक्रियता को पहचान पाते हैं। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। अनुलोम विलोम 5 मिनट। देखिए किस तरह करना है। 5 मिनट में 3 ही राउंड हो सकते। देखिए एक बार देख लीजिए, बंद के साथ करना है। ये उसकी मुद्रा है, दूसरे हाथ की दूसरी मुद्रा। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से राइट से रेचक, पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचा, इस तरह करना है। रेचक खूब लंबा हो, जितना कर सको उतना पूरक करो, और कुंभक करके सहज बंद लगा दीजिए। कीजिए, अपने आप कीजिए।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। आँख खोलेंगे। अब आम पब्लिक यानी हम सब भी किस चीज के आदी बनते जा रहे, मतलब जिसका क्या कहते हैं आदत होती जा रही है, किस चीज की? मोबाइल। करेक्ट, बराबर ना? थोड़ा भी वक्त बचा, पहले ट्रेन में भी ट्रैवलिंग होती है तो पता, पहले ट्रेन में ट्रैवलिंग करते थे, आप कहाँ के हो, क्या काम करते हो, घर पे कितने बच्चे। अभी जैसे ट्रेन, कान में रस्सी और, बराबर, इस पे कोई एक्सेप्शन होगा, बाकी सबकी आदत है। इसकी इस पे बहुत इफेक्ट होती है। और अल्जाइमर के केसेस इतने बढ़ रहे आप मान नहीं सकते। पहले साल में 1 केस आता था, अभी महीने में 1000 केस आते। अब अगर इससे बचना है तो 2 इलाज है, या इसको छोड़ दो या और किसी चीज को पकड़ लो। किसको पकड़ना है? भ्रामरी और ओमकार को। आपको पता नहीं इतनी सक्रियता यहाँ पे बढ़ जाती है। आपको अगर अनुभव करना है ना, एक बार काम कीजिए आप 9 बजे के बाद 12 बजे जब सोते हो, आखिरी 1 घंटा मोबाइल पे चैट कीजिए, कुछ भी। फिर सोते वक्त देखिए, आपका मस्तिष्क आपको भारी लगेगा, आप सो नहीं पाएंगे। नींद आती होगी फिर भी ब्रेन सो नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके रेस उसे खींचे रखेगी। और एक दिन क्या कीजिए, 9 बजे इस बच्चे को सुला दीजिए, 2-3 घंटा कुछ ना कीजिए, फिर सोने जाइए। तब देखिए आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत होगा, आप तुरंत लेट जाओगे। क्योंकि ये चलता है वेव से, रेडिएशन से, तरंगे। और जब हम यहाँ पे पकड़ते हैं तो तरंगे पूरे मस्तिष्क पे आती है, सिर्फ मोबाइल पे नहीं आती है। मोबाइल उसे पकड़ सकता है। जैसे कुत्ते बहुत छोटी आवाज़ भी सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, अल्ट्रासाउंड होता है। ये वेव्स में अल्ट्रासाउंड होती है, लेकिन यहाँ पे लगते हैं वो। तो अगर इसकी इफेक्ट से बचना चाहते हो तो रात को इसका इस्तेमाल ना करें। 9 बजे 10 बजे बंद कर दो इसको। टीवी देखिए, इसको छोड़ दीजिए। और ओमकार और भ्रामरी खूब कीजिए। तरंगे उत्पन्न होगी, इसके जो इफेक्ट है तरंगे की, अल्ट्रा वायरस रेस की, वो कम हो जाएगी। ठीक है? 3 बार भ्रामरी करेंगे और 3 बार ओमकार करेंगे। सावधान। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा। भ्रामरी में कान बंद करना है, पूरा कान बंद कीजिए। शांत शांत। ओमकार 2-2 बार, तीनों ओमकार 2-2 बार। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पूरक पहला प्रकार। ओ पूरक
बारह राउंड के साथ लघु लहरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 दो बार भ्रामरी ओमकार कान बंद करेंगे पूरा शांत 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 दोनों हाथों का घर्षण चेहरे पे स्पर्श अगर शरीर के कण कण से रोग को निकालना है जिस रोग का पता ही नहीं देखो पहले ऐसी कौन सी बीमारी है पहले रेयर होती थी अब बहुत सुनने को आती है कैंसर क्यों वजह क्या शॉर्ट में बता दूं सबसे पहले मोबाइल टावर दूसरा मोबाइल तीसरा प्लास्टिक का बहुत यूज चलने लगा है जब प्लास्टिक में गर्म चीज जाती है तो केमिकल फॉर्मेशन चेंज होके और चौथा हम जब सब्जी लाते हैं सब्जी पे पेस्टिसाइड बहुत होते हैं कई बार ठीक से धोते कई बार ठीक से धोते भी नहीं तो वो जंतुनाशक दवाएं वहाँ पे पड़ी होती है ये सारे मेन रीजन है इसके कैंसर इसलिए क्योंकि वो पावरफुल है हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता उस वेव को तो वो जिस हिस्से पे वेव के इफेक्ट हुई वो हिस्सा सड़ने लगता है और वो सड़न बढ़ने लगती है इससे बचना है अगर अपने आप को तो ओमकार खूब करो क्योंकि ओमकार वो सेल को पुनर्स्थापित करेगा एक सूक्ष्म लेयर बन जाता है कल हम क्या करेंगे कल ब्रह्मांडीय नाट करेंगे उसके लिए ग्रुप की रचना करेंगे विशिष्ट आकार होता है हम कल करेंगे और 108 ओमकार करेंगे 20-25 मिनट लगती है लेकिन आपको पता चलेगा कि जब हम 108 ओमकार करते हैं तो कण कण कैसे सजाग होता है वेव्स कैसे उत्पन्न होते हैं शरीर का भीतरी लेयर कैसे बनता है तो कल हम ब्रह्मांडीय नाट करेंगे ठीक है क्लास पूरा हरिओम।